आप सभी को राधे राधे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि डर होता क्या है, डर से डरना किस बात का और डर किन किन लोगों में होता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि डर एक ऐसी चीज़ है जो कि व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाती जाती है। केवल डर कोई डर कोई बड़ी बात नहीं है, केवल अपना मन का खेल है। अपना मन जैसा सोच लेता है वैसा हो जाता है। तो मानो कि आप कोई स्कूल या कॉलेज में हो और वहाँ पे कोई सी प्रतियोगिता है जिसमें कि भाषण प्रतियोगिता भी है। तो आपने सोचा कि नहीं यार, मैं भी एक बार स्पीच देता हूँ। तो आपने भी उस पार्टी में पार्टिसिपेट किया, यानी कि उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और आप घर आए। उसमें दो प्रतियोगिता है, एक आप और एक दूसरा व्यक्ति, है ना। तो आपने क्या तैयारी की? आप जाओगे यूट्यूब खगोलोगे और गूगल खगोलोगे। तो उसमें से जो टॉपिक दिया है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें अपनी कॉपी में लिखोगे। फिर क्या करोगे? फिर उस बातों को आप याद करके ले जाओगे और स्टेज पे बोलने की कोशिश करोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अपन जो बातें याद करके गए वो हमें स्टेज पे कभी भी याद नहीं आती है, जिससे कि अपने बोलने का तरीका बिगड़ जाता है, अपन आत्मविश्वास भी खो बैठते हैं। और अब सुनो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया। दूसरा व्यक्ति गया अपने घर पे और सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में अपने माता पिता को बताया। तो उनके मम्मी पापा को भी थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने उसके बारे में उसको बताया। फिर उस लड़के ने क्या किया, अपने दोस्तों को बताया। वो खेलने गया वहाँ पे, उनको बताया। तो उन्होंने भी उसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर अनेक लोगों से उसने बात की, अच्छी अच्छी बातें इकट्ठा की। और फिर भाई ने क्या किया कि उसने भी गूगल और यूट्यूब खोला और उसमें से जो टॉपिक दिया है उसमें अच्छी अच्छी लाइनें लिखी और बस। लेकिन उसने जो लाइनें लिखी उसने उसको याद नहीं किया, उसने केवल उसको समझा और समझ के अपने माइंड में बिठाया। उसने रट्टाबाजी नहीं मारी और माइंड को ख़राब भी नहीं किया, सिर्फ समझा कि ऐसा ऐसा होता है। और फिर वो व्यक्ति गया स्पीच देने। तो भाई ने वहाँ पे तो तहलका मचा दिया। लेकिन वो उस भाई ने बताऊँ वहाँ पे कोई रटी हुई बात नहीं बोली। जो उसके माइंड में धीरे धीरे जो बात आ रही थी उसने वैसे वैसे बताते गया। और फिर प्रैक्टिस का भी काम होता है, उसने घर पे प्रैक्टिस भी की थी। तो अब मैं बताता हूँ कि अपने बोलने के तरीके से डर का क्या कनेक्शन है। तो आप मानो कि आप किसी टीचर से बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ बोलने की कला चाहिए, न कि डर चाहिए। डर क्या होता है कि अपन टीचर के सामने नहीं बोल पाए, यानी कि जो सवाल है अपन वो नहीं पूछ पाए, उसको ही डर कहते हैं। और डर केवल एक ही प्रकार का नहीं होता है, डर अनेक प्रकार का होता है। केवल इस डर को भगाने का एक ही रास्ता है कि जो अपना बोलने का तरीका है उसे सुधारा जाए, जिससे कि अपना जो डर है, अपने अंदर आत्मविश्वास आएगा। समझे? आत्मविश्वास आएगा तो अपना डर भी भागेगा। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि जैसे ही वीडियो ख़त्म हो तो आपको अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे बात करनी है। उन पे अनेक टॉपिक पे बात करनी है कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। यदि अंकल ऑफिस जाते हैं तो उस ऑफिस के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मांगो कि ऐसा क्यों होता है। और आप अनेक व्यक्तियों से बात करेंगे तो आपके माइंड में नए नए शब्द बैठेंगे। जब आप किसी से बात कर रहे और आप किसी बात पे अटक ही जाते हो तो उससे कोई आपको डरने की बात नहीं। अगली बार आपको पता है कि आप इस बात पे गलती की है, तो अगली बार से वो आप गलती नहीं करोगे। ऐसा होता है। और इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अपनी बोलने की स्किल को सुधारें। बाकी तो डर ही है। डर तो भूतों का भी डर रहता है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो बोलने का जो डर है वही एक डर है। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है। और इसी के साथ हमारे जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। राधे राधे।